वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इस लेक्चर के अंदर हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं जो टॉपिक अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था, एंड दैट वाज पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एनसीएम के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन, और सबसे पहली कम्युनिटी कौन सी देखी थी अपन ने? यस, मिडिल क्लास कम्युनिटी, और उनका पार्टिसिपेशन देखा था। एंड एट लास्ट अपन ने उसकी कुछ लिमिटेशंस देखी थी इन अर्बन एरियाज के अंदर। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर जो अपनी जो सेकंड कम्युनिटी है जिसने एनसीएम के अंदर पार्टिसिपेशन लिया था वो थी फार्मर्स की कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? पेजेंट कम्युनिटी, मतलब फार्मर्स कम्युनिटी। ठीक है, अब ये जो फार्मर्स कम्युनिटी थी, इनके लिए जो स्ट्रगल था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था। इनके लिए जो स्ट्रगल था वो लार्ज फार्मर्स या फिर लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। इज दैट क्लियर? अब वो कैसे था, क्या था, देखते हैं। सबसे पहले तो जो स्मॉल फार्मर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी? उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जो लैंडलॉर्ड है वो उनसे बहुत ज्यादा टैक्सेस एंड बहुत ज्यादा रेंट डिमांड करते। जो पुअर फार्मर लार्ज फार्मर से लैंड को रेंट पे लेते थे ताकि वो क्या कर पाए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर पाए, पर जो लार्ज फार्मर्स थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो उन पुअर फार्मर से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स एंड रेंट डिमांड करते थे। ठीक है, सो यही इनकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, नेक्स्ट है बेगर। यहाँ पर एक टर्म है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेगर मतलब क्या? ध्यान से सुनना, बेगर की बात नहीं कर रहे हैं। बेगार, BEGAR, बेगार का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर मतलब जब अपन किसी से जबरदस्ती काम करवाते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? बेगार, मतलब फोर्स्ड लेबर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर जो लार्ज फार्मर्स थे या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते थे? स्मॉल फार्मर्स से जबरदस्ती उनके घर का काम करवाते। जैसे जो छोटे मोटे काम है, जैसे घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, जूते पॉलिश करना, ये सारी की सारी चीजें जो लार्ज फार्मर्स है वो स्मॉल फार्मर से करवाया करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है फोर्स्ड लेबर, या फिर अपन इसके लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज बेगर। इज दैट क्लियर? अब जो पेजेंट कम्युनिटी है या जो फार्मर्स कम्युनिटी की डिमांड्स क्या क्या थी? जो स्मॉल फार्मर्स थे उनकी डिमांड्स क्या क्या थी? सबसे पहले जो डिमांड थी, रेवेन्यू डिडक्शन। रेवेन्यू डिडक्शन का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ टैक्सेस लार्ज लैंडलॉर्ड्स या लार्ज फार्मर्स डिमांड कर रहे थे उसके अंदर रिडक्शन। इज दैट क्लियर? जो अपन ने यहाँ पर देखा उनकी प्रॉब्लम के अंदर कि जो वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांड कर रहे हैं, तो उसी चीज को क्या किया जाए, कम किया जाए। सो दिस वाज देयर फर्स्ट डिमांड। सेकंड डिमांड क्या थी? एबॉलिशन ऑफ बेगर, कि कोई अगर उनसे जबरदस्ती काम करवा रहा है तो ये चीज एक कंट्री के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिहेवियर एक ह्यूमन के साथ में नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो वो लोग, उनकी सेकंड डिमांड क्या थी कि जो बेगर है इस चीज को क्या किया जाए, एबॉलिश किया जाए। नंबर थर्ड जो उनकी डिमांड थी वो थी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, के लार्ज फार्मर्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लैंड है, और बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए लैंड ही नहीं है। सो इन लोगों की ये डिमांड थी कि इनके पास जो लैंड है वो वापस से क्या किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और हर एक फार्मर को एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड मिले ताकि वो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करें। इज दैट क्लियर? तो ये थी उनकी थर्ड डिमांड। नेक्स्ट नंबर फोर्थ डिमांड जो थी पेजेंट कम्युनिटी की वो थी सोशल बॉयकॉट अगेंस्ट हार्श लैंडलॉर्ड्स। हार्श लैंडलॉर्ड्स का मतलब है कि जो उनके साथ में बहुत खराब बिहेवियर कर। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, पूरी की पूरी कम्युनिटी ने मिलकर, कि सोशली अब अपने को बॉयकॉट करना है अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, कि जो भी लैंडलॉर्ड अगर उनसे कोई काम करवा रहे हैं तो ये लोग अब उनका काम नहीं करेंगे, उनको रेंट नहीं देंगे, उन्होंने जो टैक्सेस की डिमांड की है वो टैक्सेस भी ये लोग पे नहीं करेंगे। सो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब ये लोग बॉयकॉट करेंगे लैंडलॉर्ड्स के। इज दैट क्लियर? सो अपन ने यहाँ पर पेजेंट कम्युनिटी की प्रॉब्लम देखी कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उनकी डिमांड देखी। अब अपन देखेंगे कि उनका वे ऑफ प्रोटेस्ट क्या था। उनकी डिमांड और प्रॉब्लम तो पता चल गई अपने को, पर अब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किस वे में,
सबसे पहला पॉइंट, नो सर्विसेज वर प्रोवाइडेड टू लैंडलॉर्ड्स। नो सर्विसेज मतलब कि वो लोग अलग अलग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स को उनके घर पे, फॉर एग्जांपल उनका घर साफ करना, उनके कपड़े धोना, ठीक है, जूते पॉलिश करना, ठीक है, ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा सर्विसेज जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे, अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम ऐसी कोई भी सर्विस लैंडलॉर्ड को प्रोवाइड नहीं करें। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, दे अटैक्ड ऑन लैंडलॉर्ड्स। अब उन लोगों ने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स थे जैसे वो रात को सोते थे तो उनके घर के ऊपर ये लोग क्या करते थे, अटैक कर देते थे, और लैंडलॉर्ड्स का जितना भी प्रोडक्शन होता था ये फार्मर्स उनको क्या कर लेते थे, लूट लेते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट में जाके जैसे जो लैंडलॉर्ड है वो मार्केट में उसका प्रोडक्शन बेचने जाते थे तो उनको क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इन अवध peasants were led by बाबा रामचंद्र। अवध के अंदर, देखिए ये प्लेस का नाम है अवध, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन। इन अवध peasants were led by बाबा रामचंद्र। अवध के अंदर जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको किसने लीड किया था, बाबा रामचंद्र ने। और बाबा रामचंद्र कौन थे, सन्यासी थे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अक्टूबर 1921 के अंदर, अक्टूबर 1921 के अंदर जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड और भी बहुत सारे लीडर्स ने मिलके एक स्पेशली फार्मर्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था औध किसान सभा। 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, औध किसान सभा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर अपना टॉपिक पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन एनसीएम का पेजेंट कम्युनिटी ओवर। क्लियर? नेक्स्ट अपन नंबर 3 जो कम्युनिटी है जिसने एनसीएम के अंदर पार्टिसिपेशन किया वो है ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल मतलब कौन हुए, ट्राइबल पीपल है वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट, मतलब उनका जो लिवलीहुड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूल वुड कलेक्ट करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना, कैटल को ग्रेज करवाना, इनकी ये सारी जो एक्टिविटी है किस चीज के ऊपर डिपेंड है, ऑब्वियसली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इसकी इन लोगों की जो प्रॉब्लम है, ट्राइबल पीपल की जो प्रॉब्लम है वो क्या थी कि ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ा जो एरिया था वो क्लोज कर दिया था ट्राइबल पीपल के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल नाउ ट्राइबल पीपल आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड द फॉरेस्ट। अब उन लोगों के पास कोई भी परमिशन नहीं है कि वो फॉरेस्ट के अंदर जाएं और उनके लिए जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनके कैटल को ग्रेज करवाना, फ्यूल वुड कलेक्ट करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना, अब वो लोग ऐसी कोई भी एक्टिविटी विदाउट परमिशन के नहीं कर पाएंगे। एंड अनदर थिंग इज कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उन लोगों को परमिशन भी प्रोवाइड नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट, अब ट्राइबल पीपल की जो प्रॉब्लम थी वो देख ली अपन ने। नाउ द वे ऑफ प्रोटेस्ट। अब उन लोगों का वे ऑफ प्रोटेस्ट क्या था, अब उन लोगों ने स्टार्ट किया गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर मतलब नहीं, गुरिल्ला वॉर मतलब गुरिल्ला का गेटअप पहन के वॉर लड़ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। गुरिल्ला वॉर का मतलब ये है कि एक स्मॉल अमाउंट या फिर एक स्मॉल ग्रुप, ठीक है, जो छुप के अटैक करता है, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं गुरिल्ला वॉर, ठीक है। और जो गुरिल्ला वॉर के अंदर जो वॉरियर्स होते हैं उनको बोला जाता है रिबेलियंस। क्लियर? अब गुरिल्ला वॉर उन लोगों ने स्टार्ट किया कहां पर, गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। कहां पर, गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में ट्राइबल पीपल ने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट किया। क्लियर? अब ये जो गुरिल्ला वॉर था इसको किसने लीड किया था, अलूरी सीताराम राजू। गुरिल्ला वॉर वाज लीड बाय अलूरी सीताराम राजू, ये एक ही जने का नाम है, अलूरी सीताराम राजू। क्लियर? नेक्स्ट, he was big fan of Mahatma Gandhi and adopted his ideas of boycott programs. अलूरी सीताराम राजू जो था वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था महात्मा गांधी के आइडियाज से। कौन से आइडियाज थे उनके, अल्कोहल को छोड़ो, ठीक है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो और किसको अडॉप्ट करो, खादी को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, he thought that violence is the only way to liberate India. पर इसकी जो थिंकिंग थी अलूरी सीताराम राजू की वो एक जगह से डिफर करती थी महात्मा गांधी से, ठीक है। वो कौन सी चीज थी, महात्मा गांधी का जो वे ऑफ प्रोटेस्ट था वो था नॉन वायलेंस, और अलूरी सीताराम राजू का ये मानना था कि अगर इंडिया को लिबरेट
अगर इंडिया को फ्रीडम चाहिए देन वायलेंस इज द ओनली वे। इज दैट क्लियर? अगर उनको फ्रीडम चाहिए तो अपने को वायलेंस का यूज करना ही पड़े। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। गुदम रिबल्स अटैक्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो वॉरियर्स थे गुरिल्ला वॉर के अंदर, जो रिबेलियंस थे, वो लोग जो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते थे रात को, जैसे अंधेरा हो जाता था तो वो लोग फॉरेस्ट के अंदर छुप के और ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर, ब्रिटिश के जो बिल्डिंग्स थे, जो ऑफिसेस थे, उन सबको इन लोगों ने अटैक किया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, जैसे अब ये जो वॉर था गुरिल्ला वॉर, ये स्वराज के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ये कंटिन्यू रहा। अलूरी सीताराम राजू ने इसको लीड भी किया, बट इन लेटर 1924 के अंदर ब्रिटिशर्स ने अलूरी सीताराम राजू को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद में उसको मार दिया। इज दैट क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आगे जो कम्युनिटी है अपनी, कम्युनिटी नंबर 4, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में